ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 23 से 29 दिसंबर 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कुंभ के लिए। मेरा साप्ताहिक राशिफल प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज भागते हैं और करीबन 2.25 से 2.5 दिन में अपना राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का है उसमें चंद्रमा कई बार राशि बदलेंगे। मन के कारक होते हैं और उनकी विशेषता यह है कि जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसी कारण से साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बढ़ जाती है। क्या रूप रंग आने वाला सप्ताह लेगा, ज्योतिष के माध्यम से ये जान पाएं कि क्या संभाविता अच्छा क्या संभाविता बुरा हो सकता है आने वाले सप्ताह में। इन सभी चीज़ों को जानने के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहां से आप इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न राशि से देखिए, जिनको नहीं पता लग्न राशि वो चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके अष्टम भाव में रहेंगे यानी कि कन्या में 23 तारीख को, और 25 तारीख सुबह के 2 तक चंद्रमा का प्रवास वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का अष्टम में आना क्या होना थोड़ा सा नेगेटिव ही होता है। यहाँ पर चंद्रमा अष्टम में भी है और केतु के साथ है, तो ग्रहण दोष भी लग रहा है। विपरीत राजयोग बना रहे हैं, लेकिन जैसे मैं कई बार कहता हूँ कि चंद्रमा का विपरीत राजयोग कोई बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं होता। दूसरा, लग्न से लग्नेश से अष्टम में है तो ये व्याकुलता, अनिश्चितता, इनसिक्योरिटीज बढ़ाता है। केतु अष्टम में सेल्फ डाउट देते हैं चंद्रमा के साथ, क्योंकि ग्रहण दोष है। अकेले केतु तो फिर भी रिसर्च और सबके कारक बन जाते हैं, लेकिन चंद्रमा जब साथ में आते हैं तो व्यक्ति सेल्फ डाउट करता है। थोड़ा सा बच के रहेगा यहाँ पर, किसी पर भरोसा मत कीजिएगा, अपने कार्यों से मतलब रखिएगा, किसी के कार्यों से मतलब नहीं रखिएगा। गुरु की दृष्टि है, गुरु आपके धनेश भी हैं और लाभेश भी हैं। चौथे घर में बैठकर देख रहे हैं अष्टम को। कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का काम अटक रहा था, पूरा हो सकता है। धन की प्राप्ति दिखती है यहाँ पर। चंद्रमा छठे घर के स्वामी है, तो कोई लीगल वे में पैसा अटक रहा था, या कोई पैसा वैसे ही अटका हुआ था, वो पैसा आने की उम्मीद यहाँ पर आपकी बन जाती है, बढ़ जाती है। तो मानसिक दृष्टिकोण से नेगेटिव है, बाकी तो ठीक है। नवांश कुंडली कह रही है कि अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए। अब आपकी मनस्थिति कैसी है, पहले अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए, तब आगे जाकर चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए। दशांश कुंडली के हिसाब से कार्य क्षेत्र में सब ठीक है, लेकिन गलतियां हो सकती हैं और मिसकम्युनिकेशन हो सकती है। आपका पर्सपेक्टिव लोग नहीं समझ पाएंगे, तो अपनी बातों में बहुत क्लैरिटी रखिएगा। बिजनेस अच्छा है, समय बिजनेस में लाभ हो सकता है, बस ध्यान दीजिए। अगर बड़ी कंपनी है आपकी तो अपने एम्प्लॉयज़ पर ध्यान दीजिए, कुछ गड़बड़ हो रही है। लव लाइफ सब ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिख रही, लेकिन बहुत सेंसिटिव टाइम रहेगा, इसलिए कुछ ऐसी बातचीत मत छेड़ दीजिएगा जो परेशानी में डाले। वैवाहिक जीवन सब ठीक दिख रहा है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं दिख रही, बस एक ही दिक्कत दिख रही है, वाणी का उपयोग। गलत बातें बोलेंगे उसका बुरा प्रभाव चलेगा। स्टूडेंट्स की बात है, यहाँ पे भी सब ठीक ही दिख रहा है, ऐसी दिक्कत कोई नहीं दिख रही, लेकिन आपका ध्यान गलत जगहों पर बार बार जा रहा है, और ये अगर ज़्यादा होता है तो अवश्य लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट नेगेटिव पड़ता है। सेहत की जहाँ तक बात है, नसों के रोग और गले के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका छठा घर बली है, थोड़ी सी व्यर्थ की चिंताएं बढ़ेंगी। 25 तारीख सुबह के 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके भाग्य स्थान में यानी कि तुला में, और 27 तारीख रात के 3 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का भाग्य स्थान में आना एक प्रकार से अच्छा ही होता है। यहाँ पे चंद्रमा एक प्रकार से भाग्य की वृद्धि करने वाले बन जाते हैं। छठे घर के स्वामी हैं और अपने से केंद्र में बैठे हैं। एक प्रकार से ये बताता है कि जीवन में एक लय प्राप्त होगी, तो अच्छा समय है ये। यहाँ पर अगर हम देखें तो मंगल की दृष्टि रहेगी, और मंगल क्या है, मंगल आपके कर्मेश है, और यहाँ पर नीच के होकर बैठे हैं, लेकिन छठे भाव में सबसे अच्छा प्रभाव जहाँ पर देते हैं उनमें से एक भाव है ये। और मंगल उपचय भाव के स्वामी उपचय भाव में बैठे हैं, तो ये बता रहा, और एक और उपचय भाव के स्वामी हैं, ये बता रहा है कि जीवन आगे बढ़ेगा। जीवन में आगे बढ़ने की प्रबलता रहेगी, सक्षमता रहेगी, बहुत कॉन्फिडेंस रहेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, बड़ों का साथ मिलेगा। बस बॉसेस से थोड़ा बच के रहें, क्योंकि चंद्रमा छठे घर के स्वामी है, रोग का भाव, रिपु का भाव, ऋण का भाव, तो यहाँ पे आपके जो बॉस हैं वही आपके रिपु यानी कि दुश्मन बन जाएंगे।
गुरु से छठे में है तो शकट योग बन जाएगा। इसके कारण क्या होता है, कुछ कार्यों में विलंब आता है। तो अपने कार्य पद्धति पर ध्यान दीजिएगा, अपने कर्मों को बहुत सीक्वल और बहुत कॉन्टिन्यूस वे में आगे बढ़ाइएगा। भाग्य का साथ लेकिन मिलेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने कमिटमेंट पर ध्यान दीजिए। कई ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपूर्ण छोड़ रहे हैं। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में सब ठीक है, बस एक ही चीज़ पर ध्यान देना है कि अपने संबंधों को थोड़ा सा अच्छा कीजिए। बिजनेस सब अच्छा दिख रहा है, बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं दिख रही। लव लाइफ एक ही प्रॉब्लम दिख रही है कि आपके बीच में सकारात्मक टाइम, अच्छा टाइम बहुत कम बीतता है, इसको बढ़ाइए। वैवाहिक जीवन बहुत कहा सुनी होगी, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आएगी, आरोपीकरण होगा। स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा सा ना एक ऑफ टाइम चाहिए होगा अपने स्टडीज से, ताकि माइंड फ्रेश रहे, ये टाइम अच्छा है उसका। सेहत, गले के रोग, जोड़ों का दर्द, कफ रोग और हार्मोनल प्रॉब्लम। सर्वाष्टक आपका अष्टम भाव बली है। पैसा आ सकता है अचानक से, लेकिन पैसों के मामले में किसी पर भरोसा ना करें आप। 27 तारीख दिन के 3 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें घर में और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। अब यहाँ पे देखिए छंद्रमा पर बहुत ज़्यादा प्रभाव है, नकारात्मक प्रभाव भी कह सकते हैं। एक तो नीच के हो गए, वो भी 10वें घर में, ठीक है। छठे घर के स्वामी है, उपचय भाव के स्वामी उपचय भाव में, लेकिन नीच के, यानी कि कार्य क्षेत्र में टेंशन प्रेशर बढ़ेगा। बुध के साथ बैठे हैं, कंफ्यूजन, नीच के 10वें घर में, कर्मों में रुकावटें। गुरु की दृष्टि जो वक्री है और राहु का प्रभाव कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट करता है, और कमी जो छूट रही थी वो शनिदेव पूरी कर देंगे अपने दृष्टि से, तो विषदोष भी बन जाएगा। तो इतना प्रभाव जब चंद्रमा पर होता है अच्छा नहीं होता। कार्य क्षेत्र में बहुत गलतियां हो सकती हैं। जिनके कार्य क्षेत्र में ऑलरेडी माहौल खराब चल रहा है उनको बहुत ध्यान देना है। कम्युनिकेशन गैप होगा, कलीग्स बहुत तंग करेंगे। और यहाँ पे परिवर्तन योग भी बन रहा है, चंद्रमा मंगल की राशि में है, मंगल चंद्रमा की राशि में है, तो ये बता रहा है कि एक परिवर्तन योग बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि छठे और 10वें घर के बीच में है। हाँ, अच्छा काम कर पाएंगे कार्य क्षेत्र में, लेकिन आपके ऊपर कार्यभार बहुत रहेगा, डिपेंडेंसी बहुत रहेगी, आपसे एक्सपेक्टेशन बहुत रहेगी, और इसके बोझ तले आप दब भी सकते हैं, बर्डन बहुत रहेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, जितना आप अच्छा कर सकते हो उतना ध्यान दीजिए। कभी कभी चीज़ें हमारे बस की बाहर भी होती हैं, तो उस पर फोकस मत कीजिए। बिजनेस की दशांश कुंडली बता रही है कार्य क्षेत्र में मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल करना है। बिजनेस खर्चे बढ़ सकते हैं, कुछ ऐसा चीज़ लगे ना कि जिसमें नुकसान हो सकता है, ये काम पकड़ के बिल्कुल मत पकड़िएगा इस टाइम पे। लव लाइफ ठीक है सब कुछ, एक ही दिक्कत दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर के नेगेटिव पॉइंट्स को ज़्यादा पकड़ रहे हैं। हर व्यक्ति, देखिए हम किसी को पसंद करते हैं, हमें उनके अच्छे पॉइंट से दिखते हैं। कभी कभी हमारा दृष्टिकोण ऐसा हो जाता है कि जब हम, फॉर एग्जांपल हमारी किसी से लड़ाई होती है, तो हमें उस व्यक्ति के केवल नेगेटिव ही दिखेंगे। ये एक नेचुरल फिनोमिना है। यहाँ पे यही आपके साथ लग रहा है कि आप ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट्स पिक कर रहे हैं। वैवाहिक जीवन, सुनने की क्षमता बढ़ाएगा, पार्टनर से बातचीत करनी है लेकिन उनकी सुननी ज़्यादा है। स्टूडेंट्स, अच्छा समय है, थोड़ा सा अपने कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन दोनों पर ही आपको काम करना पड़ेगा। सेहत के अनुसार इन्फेक्शंस, लोअर बैक में दर्द, स्किन डिसऑर्डर्स तंग करेंगे, कफ रोग भी बढ़ेंगे। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव बली है, जो बता रहा है कि जॉब चेंज करने का अच्छा समय है। उपाय के स्वरूप में हनुमान बाहु को और बजरंग बाण का एक बार पाठ कीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।